ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, सोउन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में आज 8 तारीख है, आज 8/12/2025, और ख़ास परमात्मा पिता ने जो समझाया है हम बच्चों को कि बच्चे, ये पढ़ाई का जो सार है वो है याद। क्योंकि जब तक जीना है तो बाप को याद करते रहना है, बिल्कुल। और याद से आयु भी बढ़ती है और तन भी स्वस्थ हो जाता है, मन भी स्वस्थ हो जाता है। तो माना हमारा तन मन धन सब स्वस्थ ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये याद के ऊपर खास बिल्कुल, याद ही हमारा मूल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है जी। ज्ञान तो याद के लिए ही बाबा ज्ञान सुनाता है जी। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही सारी प्राप्तियां याद से ही है। बिल्कुल, पढ़ाई का तंत्र ही है याद। ये बाबा जो सारा ज्ञान सुनाता है उसका मूल में यही है कि अपने को बिंदु बनने के लिए ज्ञान है। बिल्कुल, आत्मा बिंदु समझने के लिए भी ज्ञान है, बाबा बिंदु है उसके लिए, और जो हो रहा है उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए बिंदी, वो ज्ञान की ही शक्ति काम करती है। जी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सारा इसका सार जो है वो आत्मा समझकर बाबा को याद करना, और उसी में सारी प्राप्तियां है, सारी शक्तियां है, सारे गुण है जो बाबा से हमको लेने हैं वो याद। मंगेश भाई, जब हम आत्मा समझ के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और जब हम उनसे शक्तियां लेते हैं, वो एक अतीन्द्रिय सुख अलग ही होता है। बिल्कुल। और उस अतीन्द्रिय सुख का बहुत गायन है। राइट। तो कैसे गायन है, किस आधार पे वो थोड़ा? हाँ जी, वो सुख ही अलग है जी। वो इंद्रियों से परे वाला सुख है। वो साधन सुविधा और इन दैहिक संबंधों के आधार पर सुख नहीं है वो। जी। इसलिए बाबा बड़ा अच्छी रीति समझा रहे हैं, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद की खुशियों में रहते हो और खुशियां मनाते हो। बिल्कुल, याद के आधार पर खुशियां है। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। जी। सदा ही क्रिसमस है, सदा ही दिवाली है, सदा ही हमारे लिए नया रोज नया त्योहार। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे लिए हर दिन उत्सव है, क्योंकि मन में उमंग उत्साह है, जीवन जीने की कला आ गई है। जी। तो बाबा कहते हैं आगे कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। सही बात। भगवान ही किसी का साथ देने के लिए आ जाए, भाग्य विधाता ही हमारा साथी बन जाए, तो फिर उसके भाग्य के क्या कहने। सही बात। और इतना ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं तो बाबा कहते हैं बड़ी खुशी और क्या होगी। यह रोज की खुशी है, इसीलिए तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। जी। मतलब टेम्पररी नहीं और कभी कभी वाली नहीं है, सदा की खुशी है। हाँ जी। सही। गीत भी बड़ा सुंदर है आज के मुरली में कि नयन हीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। सही बात है। तो ये हुआ ही एक्चुअली अभी तक हमारे साथ कि जो करते आए तो हम पग पग ठोकर ही खाते आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप आकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे। जैसे गीत में बोला कि राह दिखाओ जी, तो कौन सी राह? मुक्ति और जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति की। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। जी बिल्कुल, परिवर्तन तो निश्चित है, निश्चित नियम है वो। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो आना ही है। बिल्कुल सही, प्राकृतिक नियम है वो, ड्रामा का नियम है, एकदम एक्यूरेट। जी। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, जिससे हम आदि मध्य और अंत को जान गए, संपूर्ण विश्व को, इवन तीनों लोकों को, तीनों कालों को जान गए। जैसे कल के मुरली में बाबा ने कितना सुंदर वो सारा चक्र घुमाया कि अनादिकाल, आदिकाल, मध्य काल, अंत काल। तो इस प्रकार से तो ये सारी नॉलेज बाबा के द्वारा ही हमको मिलती है। जी। ये कभी भी किसी के पास भी ये नॉलेज नहीं होती है। जैसे थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के 2 अक्षर, ज्ञान के 2 अक्षर जो मूल मंत्र हमारा मन मना भव। जी। माना अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं जैसे सैकरीन छोटी सी होती है लेकिन उसकी मिठास बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे ही ज्ञान पूरा है लेकिन मूल तंत्र यही है कि मन मना भव, मामेकम याद करो। यही सबसे मीठी चीज है, बस बाप को याद करो। जी। बाबा की याद से मीठी चीज कोई नहीं है।
पुरानी दुनिया के मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि तमो प्रधान है, तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? नहीं है। जहां तहां देखो आप, कोई भी न्यूज चैनल खोल के देखो, कोई त्राही त्राही वाली ही खबरें हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो बाबा कहते कि है ही तमो प्रधान दुनिया, त्राही त्राही है। जहाँ अभी तुम चढ़ रहे हो वह और ही उतर रहे हैं जी। जो संगम युग जिनको ईश्वरीय ज्ञान मिला वो चढ़ रहे हैं, और बाकी सारा उतरती कला का ही पार्ट है। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता रुद्धि को पाती रहती है जी। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना कि आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं लेकिन दुनिया में तो दुख, अशांति, तमो प्रधानता सारा बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जब तक ड्रामा का परिवर्तन का समय नहीं आए तब तक ये सारा होता ही रहेगा। जी बिल्कुल। अति के बाद अंत होगा, ये नियम है। हाँ, तो जब पूरा अति में पहुंच जाएंगे, और वो भी देख रहे हैं कि कितना दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान रुद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय है। कलयुग के अंत में वो भी एकदम मतलब फुल शक्ति में है अपने। जी। फिर बाबा कहता है कि इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की अर्थात शरीर की संभाल भी करनी है। जी। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, लेकिन शरीर को भी बाबा कहते हैं संभाल कर। ऐसे नहीं कि भाई आत्मा, लेकिन क्योंकि आत्मा भी शरीर बिगर कुछ नहीं कर सकेगी। हाँ, ड्राइवर भी गाड़ी अच्छी होगी तो ही वो प्रॉपर चला पाएगा, गाड़ी ठीक नहीं होगी तो ड्राइवर को भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। तो बाबा कहता है कि शरीर की भी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। ये बहुत अच्छी, देखो बाबा ने पहले ही बता दिया, लेकिन अभी लोग साइंटिस्ट लोग और बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि विचारों का कितना प्रभाव बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, संकल्पों का 100%। हाँ, तो सारा यहाँ से जो सोचते पूरा हार्ट ब्लॉकेज जो हो रही है, शुगर हो रही है, इतनी सारी बीमारियां हो रही है, वो सब सोच से हो रही है। सोच से मतलब कई बीमारियां ऐसे जिसके ना उन्होंने उनको सोमैसाइकोटिक ऐसी भी कि वो मन के द्वारा, मन में जो टेंशन्स है उसके द्वारा जो सिक्रेशन हो रहा है बॉडी में, उसके आधार पर वो बीमारियां तैयार। लेकिन परमात्मा ने कितने सादी सिंपल बातों में, शब्दों में कही। हाँ जी, आज वो पूरा रिसर्च करके साबित करे लोग, लेकिन भगवान ने पहले ही बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। मेन पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घाटा हो जाए, नापास हो जाएंगे सीधा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह रुचि से पढ़नी चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था कि मैं भी कितना रुचि से पढ़ाने आता हूँ। सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। खिवैया पार लगाए नैया कहते हैं ना, तो परमात्मा को भी कहते हैं कि वो सारी दुनिया की नैया को अब पार लगाए। बाप मिला है वह हमको पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी बाबा कहते हैं खुशी की बात क्या। अरे बेहद का बाप मिला, वह हमको पढ़ा रहा है। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो। सर्विस के ऊपर भी बाबा ने कि बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो जी, शिव बाबा को। यहाँ बाबा जो शब्द यूज किया गया ना वो शिव बाबा के लिए, क्योंकि देखो आगे की लाइन है बाबा को फॉलो करो क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। अच्छा शिव बाबा कहता है कि मैं भी सर्विस करता हूँ, और बड़ा अच्छी तरह इस पैराग्राफ में बाबा ने बताया आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, रोज रोज सर्विस करता हूँ, तभी तो रथ लिया है ना। ये जो ज्ञान रतन देने का बाबा कार्य करता है, तो बाबा कहते हैं रोज आकर पढ़ाया मैंने, लिखा, तब जाके तुम आज ये सुनते हो, पढ़ते हो। तो मैं रोज सर्विस पर आता हूँ। रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो सदैव इनकी है। शिव बाबा सर्विस करता है, बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। उस रथ में शिव बाबा भी है,
तो ब्रह्मा बाबा भी है और शिव बाबा तो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, वो सेकंड में यहाँ है तो सेकंड में पर, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद भले परम धाम में करो, लेकिन जैसे दुनिया भी परमात्मा के लिए कहते कि वो सेकंड में कहीं भी जा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। देखा हाँ, कितनी सुंदर बात है ये, जैसे मतलब पहली बार इतनी अच्छी तरह बुद्धि में आ रही है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। और ये प्रैक्टिकल की बात है। ब्रह्मा बाबा का जब शरीर का ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे में, तो उसके बाद बाबा जब एनेस्थेसिया से बाहर निकले तो बाबा ने मुरली लिखना चालू कर दी। जबकि एक ऑपरेटेड व्यक्ति, उसको तो कितना ये होता है, पेन होगा उस चीज का, लेकिन शिव बाबा ने अपना काम चालू कर दिया। बिल्कुल, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। बिल्कुल, हाँ, अगर यह मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख सकता हूं। बिल्कुल। मुरली नहीं मिस होती है। और ये बाबा ने अंत तक ये सेवा की है, शिव बाबा ने भी की है और ब्रह्मा बाबा ने की भी है, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी तरह रमणीकता भी थी। और बाबा ने कहा कि भाई योग मूल सब्जेक्ट जो है, सार है आपके ज्ञान का, इसलिए योग पर बहुत अच्छी तरह अटेंशन देना। तो बहुत अच्छा है मंगेश भाई, आज जो इशारा था तो शिव बाबा को फॉलो करना है। हाँ जी, हाँ, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसिबल बनना है। हाँ जी, अपने को आप ही पर रखना है। हाँ जी, परखना है, हाँ, खास अपने आप ही परखना है कि मैं उच्च इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। माना अपने आप को चेकिंग करना है। ये जो इम्तिहान है हमारा, जो परीक्षा की घड़ी है, ये उच्च घड़ी है। हाँ जी, और इसको पास करके हमें उसके लायक बना हूँ। बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, ऐसे आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर माना हमारी भी, जैसे बाबा ने एक उदाहरण बताया, जैसे बाबा देखते हैं, आत्मा समझकर बात करते हैं, तो ऐसे अपने को भी एक दूसरे को आत्मा समझ के बात करनी, आत्मा समझ के देखना है। तो आत्मा का पार्ट बाबा ने एकदम पक्का कराया मंगेश भाई पूरा, क्योंकि आत्मा मेन है, फिर वो आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, तभी हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं। तो दो बातें आज मुख्य बातें थी। और आज वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इसके ऊपर थोड़ा श्रेष्ठता के आधार पर समीपता जी। श्रेष्ठता क्या है? तो बाबा ने श्रेष्ठता दो बातों की बताई जी। सदा पर उपकारी रहना। अच्छा, दुनिया भी इस बात में मानती है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म माना जाता है जी। बाल ब्रह्मचारी रहना, दो बातें बाबा ने, श्रेष्ठता का आधार है ये दो बातें कि एक तो सदा परोपकारी रहना और बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है जी। कोई कुछ भी दे, मुझे उपकार करना है। बिल्कुल। कोई घृणा, कोई मतलब गलत सलत उल्टा व्यवहार भी करे, तब भी मुझे उपकार करना है, मुझे देना है जी। तो ये दो बातें बाबा ने बताई कि सदा पवित्रता का पालना और दूसरा सदा उपकारी रहना। ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहेंगे। वो श्रेष्ठ है, उसके साथ समीपता करने के लिए आपको भी इन दो आधार पर श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। बिल्कुल। और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। जो परोपकारी रहेगा और बाल ब्रह्मचारी रहेगा तो उसकी परोपकारी रहेगा, उस सदा के लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर जैसे स्लोगन जी, इस हफ्ते का ही लगभग संकल्पों के ऊपर ही चल रहा है कि संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। नेचुरल है, बिल्कुल। संकल्प ही मूल है। संकल्प गया तो समय गया, संकल्प गया तो श्वास गया। संकल्पों के आधार पर ही है, मूल संकल्प है। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने व्यर्थ हो जाते। और फिर जो अव्यक्त इशारा है,
संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगा। तो इसमें बाबा ने कहा कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे और अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा ने भी सेवाएं भी की, ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाया, लेकिन बाबा कहते अब जो ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति थी न्यारा और अशरीरी प्यारा बनने का, तो वो अभ्यास बाबा कहते उस पर विशेष अटेंशन दो, तो ऑटोमेटिक कर्मातीत बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है जी। बहुत थैंक्स। ओम शांति। बहुत अच्छे से अपनी विश्लेषण बताया।